अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफ़िज़ तुर्दली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9th मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रखी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 and 3 फाइनाइट सेट्स ये क्या होता है, 2 और 3 मुतनाही सेटों के लिए शमूलियत और अखराज का असूल क्या होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्डिनैलिटी क्या होता है। आप मुझे बताएं कि आपके पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4, ये तादाद में कितने हैं, 4 हैं। तो किसी भी सेट में एलिमेंट्स की जो तादाद बताना होती है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, कितनी तादाद है, 4। किसी भी सेट में एलिमेंट्स की तादाद बताने को हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। यहाँ पे एक सेट के लिए, अब ये देखें, ये सेट जो था ये फाइनाइट सेट था। कौन सा? फाइनाइट सेट, मुतनाही सेट था। ये कंडीशन है, फाइनाइट सेट होगा तो उसके एलिमेंट्स आप गिन सकते हैं। अगर इनफाइनाइट होता तो वो हम यहाँ पे नहीं गिन सकते थे, हम कहते थे इन्फिनिटी। तो याद रहे, जब भी कार्डिनैलिटी आपने बतानी है तो फाइनाइट सेट की होगी। ये एक सेट के लिए था, आगे 2 सेट के लिए। एक सेट के लिए तो आप डायरेक्ट बता देते हैं, 2 सेट के लिए भी अलग से फार्मूला है और 3 के लिए भी अलग है। आइए जी, 2 सेट के लिए आपने कहना है लेट A and B are 2 finite sets। A और 2 फाइनाइट सेट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B, A और B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसका फार्मूला n ऑफ A प्लस n ऑफ B, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। स्टूडेंट्स, ये आपने रूल याद रख लेना है। ये 2 सेट के लिए रूल हमने पढ़ा है, 3 सेट के लिए भी लिख लें। लेट A, B एंड C आर 3 फाइनाइट सेट्स। फर्ज किया A, B, C 3 फाइनाइट सेट्स हैं। उनके लिए रूल क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A, B, C, इनके तीनों सेट के इकट्ठे एलिमेंट्स, इनकी कार्डिनैलिटी चेक करनी है। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C। यानी कि A में एलिमेंट्स की तादाद, सेट B में एलिमेंट्स की तादाद, सेट C में। आगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। स्टूडेंट्स, ये रूल जो है ना, ये 3.2 के जो बाकी क्वेश्चन है और इसके अलावा जो रिव्यू एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन है और एग्जाम्पल्स वगैरह, इनको अगर आप चाहते हैं ना कि अच्छी तरह से समझ लें तो इन रूल्स को आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी वो कार्डिनैलिटी की बात करेगा एक सेट की, तो वो तो हम डायरेक्ट बता देते हैं। 2 सेट की बात करेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, 3 सेट की बात करेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, आपको अच्छी समझ आती जाएगी। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 47 पे है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट लिखी है और डायग्राम ये आपको दी जाएगी और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा। चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंसीडर द एडजेसेंट वेन डायग्राम, कहता है कि फ़र्ज़ करते हैं कि साथ मुल्हिका या साथ जुड़ी हुई एक वेन डायग्राम है, इलस्ट्रेटिंग जो जाहिर कर रही है 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, 2 गैर खाली सेट्स A और B को। अब देखिए यहाँ पे A जो है ये, इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है और B में भी है, तो यानी कि दोनों जो हैं ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की तादाद बता दें, कार्डिनैलिटी बता दें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना, कार्डिनैलिटी बताना, किस कौन सी तादाद कॉमन, जो कॉमन है टू द सेट्स A एंड B, A और B में जो कॉमन है वो हम बताएंगे। ये लिखे हुए हैं 5 6 8, अभी हल करेंगे। पार्ट नंबर B में कहता है आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी शनाख्त करें, एक्सक्लूसिवली इन सेट B, जो खालिसतन सेट B में मौजूद हैं, एंड नॉट इन सेट A, सेट A में नहीं। तो बेटे आपको पता है कि जो एलिमेंट सेट B में हो और A में ना हो तो उसको हम कहते हैं B माइनस A। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ मालूम करनी है
वो बी माइनस ए या बी डिफरेंस ए मालूम करनी है। यहाँ पे जो चीज़ बतानी है वो कहना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी के इंटरसेक्शन में जो कॉमन है उनके बताने हैं। और यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स, कैलकुलेट द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, यहाँ पे हमने ए यूनियन बी जो है वो हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम माहौल बना लेते हैं। सबसे पहले देखें ये रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में या हल में मैं लिखता हूँ यूनिवर्सल सेट यू लिखूंगा। उसके एलिमेंट कौन से हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 से लेकर 15 तक, 1 2 3 से लेकर 15 तक तरतीब से। उसके बाद सेट ए के एलिमेंट लिख लेते हैं। सेट ए में कौन से हैं, ये है सेट ए जी आपके पास, ये वाला 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 8, 5 6 8। अब सेट बी भी लिख लेते हैं। वो कौन से हैं, ये वाले 5 6 7 8 9 10 और 12 बी वाले लिखे हैं। ये दोबारा देखें, इसके अंदर जो जो भी है ना वो लिख दिया मैंने, 5 6 7 8 9 10 12, 5 6 7 8 9 10 12। अब हम इनको आंसर देंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू सेट्स ए एंड बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, बाद में इसके आंसर दे देंगे। तो ये देखें, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करें। ए वाले लिखें जी 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8। इंटरसेक्शन बी वाले 5 6 7 5 6 7 8 9 10 और 12। ए इंटरसेक्शन बी कौन कौन कॉमन है जी, कॉमन है जी 5 6 8, 5 6 और 8 कॉमन है, इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है। देख लें, 1 दोनों तरफ है नहीं, 2 दोनों तरफ है नहीं, 3 है दोनों तरफ नहीं, 4 है दोनों तरफ नहीं, 5 है दोनों तरफ है, आंसर में लिख दिया, 6 है दोनों में कॉमन लिख दिया, 8 है दोनों में कॉमन, इसके अलावा एलिमेंट ही खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ से भी नजर आ रहा है कि कॉमन जो है दोनों के 5 6 8 है। अब कितने एलिमेंट हैं जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3। ये आपने ए इंटरसेक्शन बी या ए तो का तो बी की कार्डिनैलिटी मालूम कर ली है। पार्ट नंबर बी चलते हैं जी। पार्ट नंबर बी में कहता है कि वो एलिमेंट लिखने हैं जो खालिसतन बी में हो और ए में ना हो। तो वो बी माइनस ए है, तो वो हम बी माइनस ए भी मालूम करेंगे। बी माइनस ए, बी वाले लिख लें। बी वाले क्या हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 8 9 10 12 माइनस ए वाले कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8। तो b माइनस ए आएगा वो एलिमेंट जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो। आप देखें 5 है उधर, नहीं लिखेंगे आंसर में, 6 है उधर, नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे क्योंकि इधर है और इधर नहीं, 8 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर भी है, 9 लिखेंगे, लिखेंगे क्यों, क्योंकि पहले सेट में है और दूसरे में नहीं, 10 भी लिखेंगे क्योंकि दूसरे सेट में नहीं है, 12 भी लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर सी कहता है कैलकुलेट द यूनियन ऑफ सेट ए यूनियन बी मालूम करें। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए वाले लिखें 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8, यूनियन बी वाले 5 6 7 8, 5 6 7 8 9 10 12। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये सारे लिख लें आगे, 7 8 9, 7 8 9, 8 इधर भी कवर हो गया, 9 10 12। ये आपके पास दोनों का यूनियन आ गया। अब देखें यहाँ पे जो 1 से लेकर 6 तक है ये तो तरतीब से लिख दे।
आगे 7 है तो 8 2 बार है तो एक बार लिखना होता है, क्योंकि अगर 2 बार लिखें तो सेट की डेफिनेशन गलत हो जाती है। डेफिनेशन में कहता है कि मुख्तलिफ एलिमेंट होने चाहिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आगे डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ होने चाहिए। तो अगर मुख्तलिफ नहीं होते 2 बार लिख देते हैं तो डेफिनेशन के खिलाफ है, इसलिए हम एक बार लिखते हैं। आगे फिर 9 10 12 ये सारा का सारा इकट्ठा करके लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 47 इंतहाई आसान चीज़ें हैं, बस आपने थोड़ा सा जहनी तौर पे हाजिर रहना है। ये एक डायग्राम दी गई है, इसमें 3 सेट हैं। एक सेट का नाम ए है, दूसरे का नाम जी है, तीसरे का नाम डब्ल्यू है। ए से मुराद है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाइड रोबोटिक्स में दाखिला लिया। जी से मुराद उन स्टूडेंट का सेट जिन्होंने दाखिला लिया गेम डेवलपमेंट में। डब्ल्यू से मुराद उन स्टूडेंट का सेट जिन्होंने वेब डिज़ाइनिंग, डब्ल्यू से वेब डिज़ाइनिंग है, जी से गेम डेवलपमेंट है, ए से अप्लाइड रोबोटिक्स है। ये ज़रा आसानी के लिए आपने इनको। अब एक यूनिवर्सल सेट भी उसने दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट आपको पता है कि ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जितने भी नीचे दिए गए सेट होते हैं। तो ये स्टूडेंट इनरोल्ड इन, स्टूडेंट जिन्होंने दाखिला लिया इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो अदारा था, इंस्टीट्यूशन था, उसमें दाखिला लिया। ये तीनों चीज़ें चारों चीज़ें कन्वर्ट हो गई। कंसीडर दी एडजेसेंट, कहता है कि फ़र्ज़ किया कि साथ आपके एक वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग जो जाहिर कर रही है कि स्टूडेंट्सों की तादाद को इनरोल्ड जो जिन्होंने दाखिला लिया इन डिफरेंट कोर्सेज मुख्तलिफ कोर्सेज में इन एन IT इंस्टीट्यूशन, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अदारे में। यू से मुराद है सारे के सारे स्टूडेंट जिन्होंने दाखिला लिया। ए से मुराद है जिन्होंने अप्लाइड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। जी से मुराद है जिन्होंने गेम डेवलप में दाखिला लिया। डब्ल्यू से मुराद है जिन्होंने वेब डिज़ाइनिंग में। नंबर 1 में कहता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन अप्लाइड रोबोटिक्स, अप्लाइड रोबोटिक्स में कितने लोगों ने दाखिला लिया। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन गेम डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट में कितने लोगों ने दाखिला लिया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड, कितने लोगों ने दाखिला लिया, कितने तुलबा ने दाखिला लिया इन गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग, इन दोनों में इकट्ठा। आप एंड को अंडरलाइन करके ना ऊपर इंटरसेक्शन लिख देना, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स की निशानदही करें, शनाख्त करें इनरोल्ड जिन्होंने दाखिला लिया वेब डिज़ाइनिंग में तो दाखिला लिया है लेकिन अप्लाइड रोबोटिक्स में नहीं लिया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन IT इंस्टीट्यूशन, यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट बताएं जिन्होंने दाखिला लिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अदारे में। हाउ मैनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑल 3 कोर्सेज, उन स्टूडेंट्स की तादाद बता दें जिन्होंने तीनों कोर्सेज में इकट्ठे दाखिला लिया। अच्छा जी, आपने सबसे पहले आसानी के लिए पता क्या करना है, ये तीनों सेट ना अलग-अलग ड्रा कर देने हैं आसानी के लिए। मैं करता हूँ, आप भी कर लेना आसानी के लिए, रफ में कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने एक सेट ड्रा कर लिया है ए, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, आसानी है बस। इसमें है 370, 205, 125 और 240। एक सेट मैं ड्रा कर लूँगा W, यहाँ पे ये रफ में है, मेरे पास जगह कम है ना इसलिए। W क्या है 240, 125, 270, 336। एक सेट में लिख लेता हूँ यहाँ पे G वाला। G वाले में क्या है 205, 425, 125, 270। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने अलहदा लिखे हैं, आपने भी लिख लेने हैं ताकि आप आसानी के साथ इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स जो हैं इनरोल्ड, उन्होंने दाखिला लिया है इन अप्लाइड रोबोटिक्स, अप्लाइड रोबोटिक्स में। तो अप्लाइड रोबोटिक्स को कौन सा सेट शो कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए मैंने लिख लिया है। ये एलिमेंट्स मैं काउंट कर लूंगा, लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड, यहाँ पे पहले का आंसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड जिन्होंने दाखिला लिया इन अप्लाइड रोबोटिक्स। कितने हैं, इनको इकट्ठा कर लें, जमा कर लें। 370, 205, 125, 240।
इनको आप जमा करेंगे ना, आ जाएंगे 940 आ जाएंगे। ये हमारा एक हल हो गया। दूसरा पार्ट देखें, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स की तादाद का तयन करें जिन्होंने दाखिला लिया गेम डेवलपमेंट में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बी वाला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in game development, देखें स्टूडेंट्स, गेम वाला मैंने अलग किया हुआ था, इन सब को जमा कर लें। 205 जमा 425 जमा 125 जमा 270, ये जब आप जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1025। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट पार्ट नंबर सी में कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग, यानी कि एंड का मतलब आ जाए इंटरसेक्शन या कॉमन। तो देखिए मैं लिखता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड in game development and web designing। ये कैसे करेंगे, G और W का आप इंटरसेक्शन ले लें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन अ गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग, G इंटरसेक्शन W करेंगे आप। जी में देखें, जी और डब्ल्यू में कौन कौन कॉमन है। ये देखें जी 270 भी कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, 125 भी कॉमन है। इन दोनों को आप जमा कर लें, करें जी जमा। 5 और 0 5, 2 और 7 9, 1 और 2 3, ये हमारा आंसर। स्टूडेंट पार्ट नंबर डी कहते हैं आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन वेब डिजाइनिंग बट नॉट अप्लाइड रोबोटिक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन वेब डिजाइनिंग बट नॉट अप्लाइड रोबोटिक्स। आपने क्या करना है, जिक्र आया वेब डिजाइनिंग का और अप्लाइड रोबोटिक्स का। डब्ल्यू और ए की तरफ देखें, आप देखें ये जो 270 है ना, 270 इन्होंने वेब डिजाइनिंग में हिस्सा लिया है, लेकिन इधर 270 नहीं है, उन्होंने अप्लाइड रोबोटिक्स में नहीं हिस्सा लिया, 270 आ जाएगा। आगे 336 जो हैं, 336 ने वेब डिज़ाइनिंग में हिस्सा लिया है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये जमा 336 आएगा। आगे आप कहेंगे 240 वेब डिज़ाइनिंग में भी हैं और अप्लाइड रोबोटिक्स में भी हैं, 125 वेब डिज़ाइनिंग में है और अप्लाइड रोबोटिक्स में भी हैं। तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने वेब डिज़ाइनिंग में हिस्सा लिया है लेकिन अप्लाइड रोबोटिक्स में नहीं लिया, वो ये हैं 270 और 336। इनको आप जमा कर दें, आ जाएगा 6 का 6 आ जाएगा, 3 और 7 10, 1 असल, 3 और 2 5 और 1 6, ये 606 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वेब डिज़ाइनिंग में तो हिस्सा लिया लेकिन अप्लाइड रोबोटिक्स में नहीं लिया। अब हम पार्ट नंबर ई और एफ करेंगे ऊपर। स्टूडेंट पार्ट नंबर ई देखें, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, तादाद बताइए, आर इन रोल जिन्होंने दाखिला लिया है इन IT इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अदारे में। तो कितने ने लिया, ये सारे जितने भी सेट हैं ना, सारे एलिमेंट जो हैं ना, ये हम इनको ऐड कर देंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो करते हैं जी, टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड, टोटल स्टूडेंट्स enrolled in IT institution, ये सब को जमा करें जी। 370 जमा 205 जमा 125 जमा 240, इन सब को जमा करें। 370 205 125 240। अब इसके आ जाएं 425 270, 425 270 भी हो गया, 336। एक बार दोबारा देख लें, ए वाले देखें, 360 370 205 125 240 कवर।
आगे 425 और 270 ये इसमें कवर हो जाते। आगे डब्ल्यू वाले देखें, ये दोनों तो कवर हो गए थे, 336। इन सब को आप जमा करें, 6 में 0 जमा किए, 6, 6 और 5 11, पहला इंसान 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, एक आ जाएगा 2 असल। अब दूसरा इंसान 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 में 0 जमा किया, 20 और 7 किया 27, 2 असल, तीसरा 2 और 3 5, तो 7, 7 3 10 और 11, 11 और 2 13, 1 14, 15 16, 16 और 3 19, 1971 जवाब आएगा। 1971 तुलाबा हैं या स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईटी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया। पार्ट नंबर डी कहता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑल 3 कोर्सेज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड जिन्होंने दाखिला लिया इन ऑल 3 कोर्सेज, तो ये स्टूडेंट्स 125 हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने कैसे बता दिया? ये देखें जी, 3 सेट जो मैंने कहा था AGW, तीनों कोर्सेज में जिन्होंने दाखिला लिया ना, देखें वो कौन से कॉमन है। तो ये देखें 125 इधर भी है, यानी कि 125 ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाइड रोबोटिक्स में भी दाखिला लिया है। 125 ऐसे हैं जिन्होंने गेम वाले में भी, डेवलपमेंट में भी दाखिला लिया, गेम डेवलपमेंट में। 125 ऐसे हैं जिन्होंने वेब डिजाइनिंग में भी हिस्सा लिया, दाखिला लिया। तो अब देखें उसने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑल 3 कोर्सेज, तो 125 इधर भी हैं, 125 इधर भी हैं, इनके अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं है। ये देख लें 370 इधर तो है, इधर नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा। 205 इधर है, इधर मिलेगा लेकिन इधर नहीं मिलेगा, तीनों की बात हो रही है। 240 इधर है, इधर भी मिलेगा लेकिन इधर नहीं मिलेगा। यानी कि वो नंबर लिखना है, वो तुलाबा लिखने हैं जो तीनों में जिन्होंने दाखिला लिया, तो वो इन तीनों का कॉमन है। तो तीनों का कॉमन एरिया जो है यहाँ से बताना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, यहाँ से बताना आसान है, 125 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।